जय हिंद फ्रेंड्स। आज का सेशन में हम लोग जो है जो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ रहे थे, उनका 4 प्रकार जो होती है उन्हीं के बारे में आज हम लोग जो है इस सेशन में सीखेंगे, ठीक ना। जिसमें कि 2 के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो हम लोग जो है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़े थे। तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग किसको बोलते हैं? तो जिसमें कणों की जो व्यवस्था होती है नियमित पैटर्न में और दीर्घपरासी में जब सजा हुआ होता है, तो उस प्रकार के ठोस को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस, एक होता है जो है आणविक ठोस, उसके बाद जो नंबर चौथा होता है वह धात्विक ठोस होता है। तो चारों के बारे में पढ़ना है हम लोग को, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग जो है मुख्य रूप से 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे पहला नंबर आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में, और एक और पढ़ना हम लोग को सहसंयोजक ठोस, ठीक। तो हम लोग दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं पहले। तो आयनिक ठोस हम लोग किसको बोलेंगे, तो उनके बारे में पहले थोड़ा सा समझिए। तो इनके जो अवयवी कण होता है, यानी हम लोग अवयवी कण किसको बोलते हैं? परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, या जो है आपका अणु हो सकता है। तो ये सब क्या है? अवयवी कण है। इन्हीं कणों से मिलकर मेरा कोई भी पदार्थ क्या होता है? बना हुआ होता है। तो आयनिक ठोस जो होगा, इसमें जो उपस्थित अवयवी कण होगा वह आयन होता है। जैसे कि NaCl, अगर ये टूटेगा तो किसमें? एगो प्लस आयन के रूप में और एगो दूसरा माइनस आयन के रूप में। या KCl का बात कीजिए, तो KCl किस में टूटेगा? एक प्लस आयन के रूप में, एक माइनस आयन के रूप में। तो इसी को हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आयनिक ठोस किसको बोल देंगे आप? जिसमें अवयवी कण आयन हो, जिसमें अवयवी कण आयन उपस्थित होता है, तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। अगर पूछ देगा कि ठीक है, हम मान लेते हैं जैसे कि इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस प्रकार से होगा NaCl। इस प्रकार से इसका अवयवी कण सजा हुआ होगा आयनिक ठोस का। एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा, फिर एक प्लस रहेगा आयन तो एक माइनस आयन रहेगा, फिर एक और बना दीजिए, यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन Cl माइनस आयन, Na प्लस Cl माइनस आयन, उसके बाद Na प्लस आयन। तो अगर इस प्रकार के कण सजा हुआ होगा तो हम लोग बोल देंगे उसको, ये लग रहा है कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस है, ठीक ना। तो ये NaCl पदार्थ की संरचना बनाए हैं। किसका बनाए हैं? NaCl पदार्थ की संरचना बनाए, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है अब बोल सकते हैं कि अब पूछ देगा कि इन दोनों कणों के बीच में कौन सा आकर्षण बल उपस्थित है। आयनिक ठोस जो होता है उसमें उपस्थित जो आयन होता है, उन कणों के बीच में कौन सा आकर्षण बल लगता है? तो हम लोग बोल देंगे कि इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वह आयनिक बंधन लगता है। कौन सा? आयनिक बंधन। यानी एक कण दूसरे कण को जो बांध के रखता है, वह उसी को हम लोग आकर्षण बल बोलते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो बल यहाँ पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंधन या विद्युत संयोजित बंधन भी बोलते हैं। इसको विद्युत संयोजित बंधन बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको पूछ देगा कि बताइए कि आयनिक ठोस में जो अवयवी कण आयन होता है, वह आयन के बीच में कौन सा आकर्षण बल उपस्थित होता है, तो हम लोग बोल देंगे आयनिक बंधन या विद्युत संयोजित बंधन बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आयनिक ठोस का क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं इसको। चलिए, अगर हम लोग आयनिक ठोस का गुण का बात करें तो इनका गुण होता है, ये कठोर होता है, ये भंगुर टाइप का कठोर होता है कि जैसे ही आप इसके ऊपर एक हथौड़ा मारिएगा तो ये चूर चूर उड़ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको नंबर 1, अगर गुण का बात करें तो ये भंगुर
होते हैं। नंबर दूसरा गुण का बात कीजिए इसका, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं कब? जब ये ठोस अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में, जैसे कि हम आपको नमक दे देते हैं वह ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में देने के बाद अगर हम आपको बोलेंगे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा हम क्या कहेंगे, पानी मिला दीजिए, यानी जल को मिला दीजिए और विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिए, तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है। हम लोग जो है अगला स्टेप में लिख देते हैं, ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब हो गया कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। सुचालक का मतलब हो गया कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, ठीक ना। तो ये आपका आयनिक ठोस का प्रॉपर्टी हम लोग 3 को पढ़े। पहला नंबर है कि ये भंगुर होते हैं, या एक प्रकार का जो ठोस होता है ये भंगुर होता है। इसके ऊपर जब आप एक हथौड़ा का प्रहार कीजिएगा तो ये चूर चूर उड़ जाएगा, ठीक ना, तो उसी को भंगुर बोलते हैं। और ये विद्युत का कुचालक होते हैं, इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन इसी में जब ठोस अवस्था में रहेगा, जैसे ही इसको हम लोग विलयन की अवस्था या गलित अवस्था में लेके चले जाते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो मेरा करंट जो है आसानी से, विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित होने लगेगा, ठीक ना। यही इसका मुख्य गुण है, ठीक। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस के बारे में। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, इसको नाम है नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, ठीक ना। कोवेलेंट क्रिस्टल। अगर हम लोग सहसंयोजक ठोस का बात करें तो इनमें जो अवयवी कण उपस्थित होता है वह अधात्विक परमाणु होता है। कौन सा परमाणु? अधात्विक परमाणु। इनमें जिस प्रकार से अभी हम लोग आयनिक ठोस में देख रहे थे, जो उसमें अवयवी कण था वह आयन था, उसी प्रकार से यहाँ पे सहसंयोजक ठोस में जो हम लोग का अवयवी कण उपस्थित होता है वह अधात्विक परमाणु होता है। कौन सा होता है? अधात्विक परमाणु। तो हम लोग जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोरंडम हो गया, ये सब में जो अवयवी कण उपस्थित होता है वह अधात्विक परमाणु होता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग उसके भी बारे में सीखेंगे। तो पहले इसको लिख देते हैं, इसमें अवयवी कण अधात्विक परमाणु होते हैं। अधात्विक परमाणु होते हैं। जब अधात्विक परमाणु इसका अवयवी कण है, अब पूछ देगा कि ठीक है अवयवी कण जो है अधात्विक परमाणु है, तो अधात्विक परमाणु एक दूसरे को कौन सा बंधन के द्वारा बांध के रहता है? तो वहाँ पे लगता है सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अगला पॉइंट, इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सहसंयोजक बंधन होता है। सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजक बंध लगता है। कोवेलेंट बाउंड, यानी कि इनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा सहसंयोजक बंध लगेगा, या हम लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कोवेलेंट बाउंड लगेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है इनके गुण के बारे में बात करेंगे। उनसे गुण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, कोरंडम और बहुत सारा एग्जाम्पल है ETC, ठीक ना। तो हम लोग जो है अगर आपको पूछ देगा कि सहसंयोजक बंधन किसको कहेंगे, तो एक शब्द में बोल देना कि जिसमें अवयवी कण अधात्विक परमाणु उपस्थित हो और उनके
कणों के बीच में जो आकर्षण बल मेरा सहसंयोजक बंध लग रहा है, तो उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अगर एग्जाम्पल पूछ देगा तो बता देना है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिका है और कोरंडम है, ठीक ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकती है। तो मुख्य रूप से 4 को देख लिया यहाँ पे। तो अब हम लोग जो है सहसंयोजक ठोस के गुण के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो चलिए हम लोग इसका गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो गुण नंबर पहला इसका देखते हैं। पहला नंबर इसका क्या गुण है कि ये अगर आपका सहसंयोजक जो ठोस बना हुआ होगा, ठीक ना, वह त्रिविम में बना हुआ होगा, 3D में बना हुआ होगा। 3D का मतलब हो गया कि 3 डायमेंशन में होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में भी बना हुआ होगा, ठीक ना। तो वह 3D टाइप का फिगर इसका बनेगा, ठीक। तो ये त्रिविम संरचना में होता है, ये त्रिविम संरचना में होता है। और साथ ही साथ ये कठोर भी होता है, ये कठोर होता है। कठोर का मतलब हार्ड हो गया। और नंबर तीसरा, ये दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब हो गया रिजिड होता है, ठीक ना। अगर नंबर चौथा का बात करें तो ये इसका गलनांक एवं क्वाथनांक काफी उच्च होता है, उच्च होता है। यानी कि अगर इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे, जो ऐसा संयोजक ठोस जो आपका है उसका हाई होता है, यानी कि काफ़ी उसका उच्च होता है, ठीक ना। अगर हम लोग जो है फिर नंबर 5वां का बात करेंगे, अगर पूछ देगा कि सहसंयोजक ठोस विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक, तो स्पष्ट तरीका से आपको जवाब देनी है ये कुचालक होती है। कुचालक क्यों होगा, तो हम लोग अभी जस्ट तुरंत पढ़े कि सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होता है वह अधात्विक तरीका का होता है। कैसा होता है, अधात्विक। और अधातु जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि ठीक है, अभी एग्जाम्पल में हमको आप लिखाएं ग्रेफाइट लिखाएं, हीरा लिखाएं, सिलिका लिखाएं, कोरंडम लिखाएं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, वह विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे हम लोग अपवाद में लिख देंगे अपवाद। अपवाद में क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक यानी बायरो है, सुचालक होता है, ठीक ना। ये विरुद्ध चलता है, अपना नियम का जो विरुद्ध चलता है, ये अधातु होते हुए भी जो है क्या होता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक ना। तो पूछ देगा कि ठीक है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो इसमें परतीय संरचना पाई जाती है, ठीक ना। तो वही परतीय संरचना पाई जाने के कारण से ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अभी आयनिक ठोस का हम थोड़ा एग्जांपल भूल गए थे आप लोग को बताने के लिए, तो थोड़ा सा जो है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका एक और गुण को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग उनका एग्जांपल को देख लेंगे, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए, आयनिक ठोस का जो है एक गुण छूट गया था, वह गुण को लिख लेते हैं। अगर पूछ देगा कि क्वाथनांक और जो है इसका गलनांक क्या होगा, तो हम इसको लिख देंगे आयनिक ठोस का है ये गुण, आयनिक ठोस का है गुण, ठीक ना। तो नंबर 5वां या चौथा जो भी होगा तो हम लोग लिख देंगे इसका गलनांक एवं क्वाथनांक उच्च होता है, उच्च होता है। और एग्जाम्पल पूछ देगा तो NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ETC, ठीक ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। तो हम लोग जो है आज 2 गो के बारे में मुख्य रूप से दो ठोस के बारे में मुख्य रूप से पढ़े। एक जो है आयनिक ठोस, नंबर दूसरा जो है सहसंयोजक ठोस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी 12th का एग्ज़ाम देने वाला होगा उसको इस वीडियो से फ़ायदा मिले। जय हिंद।